मैंने कई बार सॉरी वन मोर मैंने कई बार सॉरी अब ये कई बार अभी नहीं होगा, पता नहीं आज क्यों हो रहा है। कीजिए सपस एक बार फिर से सब पानी दीजिएगा दादा। याद रखिए जो आज के एपिसोड में मैंने सिखाया है, एक एक्टर को शूट के पहले खुद को कैसे तैयार करना चाहिए ताकि वो अपना बेस्ट दे सके, इसके बारे में मैं बताऊंगा आज के इस एपिसोड में। साथ ही अपनी कहानी असिस्टेंट से डायरेक्टर तक की अपनी जर्नी वो भी जारी रखूंगा। हाय, मैं हूं अमित झा और आप देख रहे हैं एजेस मूवी वर्ल्ड, जहां आपके सपनों को हकीकत बनने का रास्ता दिखाया जाता है। सबसे पहले बधाई इंडियन क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए, और यहीं पे हम लोग को पहली लर्निंग मिलती है आज के इस एपिसोड में। आप लोगों को क्या लगता है, इंडियन क्रिकेट टीम का चैंपियंस ट्रॉफी जीतना सिर्फ इस चीज पे डिपेंडेंट था कि इंडियन क्रिकेट टीम ने पूरे टूर्नामेंट में कैसा खेला था? जी नहीं, इसमें बहुत बड़ा हाथ था इंडियन क्रिकेट टीम के नेट प्रैक्टिस का। अच्छा नेट प्रैक्टिस इस चीज को श्योर कर रहा था कि इंडियन क्रिकेट टीम सही फॉर्म में थी जब टूर्नामेंट हो रहा था। ठीक उसी तरह जब भी आपको एक्टिंग करने का मौका मिले, आपकी नेट प्रैक्टिस उसके पहले की अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए ताकि जब भी आप कैमरा फेस करें आप अपना बेस्ट दे सकें। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिनका ध्यान रख करके शूटिंग वाले दिन एक एक्टर अपना बेस्ट दे सकता है कैमरे के सामने। अब एक रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से। अब जानते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में जिनका ध्यान रख करके एक्टर अपना बेस्ट दे सकता है। सबसे जरूरी है शूटिंग सेट पे समय पे पहुंचना। अगर आप समय पे पहुंचेंगे तो आप रिलैक्स रहेंगे, और जब आप रिलैक्स रहेंगे तभी आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। अब अगर आप बिगनर हैं तो आपका कंसंट्रेशन अर्जुन की तरह होना चाहिए, सीधा मछली के आंख पे ध्यान होना चाहिए। मतलब कि मेकअप रूम छोटा है बड़ा है, आपके मेकअप रूम में आपके अलावा कितने एक्टर्स हैं, चाहे आपको कब मिलेगी कॉफी, कब आएगी, इससे ज्यादा आपका ध्यान इस चीज पे होना चाहिए कि आपका सीन कब लगेगा, आपको फाइनल स्क्रिप्ट कब मिलेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि प्रोडक्शन ने अगर आपको फैसिलिटीज नहीं दी हैं जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल फील कर सके तो उसके खिलाफ आवाज मत उठाइए, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले अपने काम पे ध्यान रखिए। क्योंकि ध्यान रखिए, जब भी ऑडियंस आपके काम को देखेगी तो आपके काम को देखकर ही आपको जज करेगी। वो कभी ये नहीं सोचेगी और ना ही आप कभी उन्हें ये बता पाएंगे कि उस दिन चाय अच्छी नहीं मिली थी इसलिए आपकी एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं है। शूट शुरू होने के पहले एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है कि उसको सारे लाइंस याद हो। लेकिन याद रखिए, याद करने के लिए लाइंस को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको सीन को समझने की जरूरत है। अगर आप सीन समझ लेंगे तो आप देखेंगे लाइंस ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। कोशिश करें कि शॉट के पहले आपके को एक्टर्स के साथ एक बार रीडिंग करने का मौका मिले। इससे आप लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा और सेट पे जब आप शॉट देंगे तो आप कंफर्टेबल भी फील करेंगे। बिसाइड ऐसे रीडिंग के दौरान कुछ आइडियाज भी निकल कर आते हैं। इन आइडियाज का इस्तेमाल करके आप शॉट देने के दौरान अपना बेस्ट दे सकते हैं। हमारी शादी और कल रात में किसी और के साथ मिली थी। तुमको पता है शुरू से, वो भूल जाओ, वो सीन भूल जाओ, ओमिट करो दिमाग। ये सीन तुमको बाहर से ही पता है। आज हमारी शादी है, अब तुम किसी और के साथ सीधा वहीं से झगड़ा। शॉट के पहले अगर मौका मिले तो डायरेक्टर से समझने की कोशिश करिए कि वो शॉट में आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। याद रखिए, टेलीविजन, वेब या मूवी ये डायरेक्टर्स मीडियम है। यहाँ डायरेक्टर का विजन समझना जरूरी है क्योंकि फाइनली डायरेक्टर ही वो कहानी काट छाट करके बना करके ऑडियंस को दिखाता है। ये आपको आपका बेस्ट देने में मदद करेगी। मैंने कई बार सॉरी वन मोर मैंने कई सॉरी एक और मैंने कई बार सॉरी अब ये आखिरी गलती आप नहीं करेंगे। मैंने कई बार अभी नहीं होगा, पता नहीं आज क्यों हो रहा है। मैंने कई बार एक्टर्स को ये लाइन बोलते देखा है जब भी वो गलती करते हैं तो यहीं पे एक्टर खुद को प्रेशराइज करते हैं शॉट देते समय, जिसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है।
आप एक्टर्स को यह समझने की जरूरत है कि जब भी आपको किसी रोल के लिए सेलेक्ट किया गया है तो डायरेक्टर ने या कास्टिंग डायरेक्टर ने आप में कुछ तो स्पेशल देखा होगा, इसलिए आपको सेलेक्ट किया गया है। आपको लॉटरी से तो सेलेक्ट नहीं किया गया था, यानी आप में कुछ क्वालिटी है। आपको सेल्फ बिलीव लाने की जरूरत है कि आप ये कर सकते हैं। अगर कभी आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं तो बेस्ट तरीका है बिना किसी को बताए हुए खुद को समय देना। एक तरीका है, सॉरी पानी दीजिएगा, और आप पानी पीते हुए रिकलेक्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या गलती हुई थी लास्ट शॉट में और आप कहां किस चीज को मिस कर रहे हैं। ये थोड़ा सा समय आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा ताकि अगला शॉट जब भी आप दे अपना बेस्ट दे। अभी तक मैंने आपको बताया कि कैसे 14 दिन भूखे प्यासे कामत क्लब के बाहर स्ट्रगल करने के बाद एक वॉचमैन को मुझ पे दया आ जाती है और वो मेरी मीटिंग कराते हैं बालाजी टेलीफिल्म्स में, जहां पर मैं अपना झूठा रिज्यूमे देता हूं और ये बोलता हूं कि मैं पिछले 2 साल से एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा हूं। इस तरह मुझे मेरा पहला काम मिल जाता है और पहले दिन की शूटिंग का काम करने के बाद जब मैं खुशी खुशी घर जाता हूं तो मैं ये जान के शॉक्ड हो जाता हूं कि मेरे भैया को पता चल चुका था कि मैं इंडस्ट्री में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा हूं। भैया इस बात से बहुत गुस्सा होते हैं। भैया की वो गुस्से वाली आवाज़ सुन करके तो मेरी हालत ही खराब हो गई। अब समझ में नहीं आ रहा था कि कमरे में जाऊंगा तो भैया को क्या एक्सक्यूज़ दूंगा, क्या बहाना मारूंगा कि मैं क्यों गया था शूट पे, जबकि भैया को पता था कि मैं मुंबई सिर्फ कुछ दिनों के लिए रुका हूं और मुझे पुणे जाना था सिम्बायोसिस में अपनी आगे की MBA की पढ़ाई के लिए। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तभी भैया के फिर से चिल्ला के आवाज़ आई, अंदर आइए। हालत खराब थी, डरता डरता मैं गया भैया के बेडरूम में। भैया ने देखा मुझे और बोला, क्या करना चाहते हैं इंडस्ट्री में? भैया वो डायरेक्शन करना था। बोले वाह बहुत अच्छा, आपने देखा कि मुझे डायरेक्शन करते हुए मैं डायरेक्टर बन गया, आज घर हो गया, तो आपको लगता है आप भी ये कर सकते हैं? मैंने बोला नहीं भैया शौक है इसका। तो शौक है तो पढ़ाई क्यों किए थे? पापा को चाहिए था। भैया समझ गए कि भाई इसकी दिल की इच्छा है यही करने की, तो उन्होंने इसके आगे मुझसे और सवाल जवाब नहीं किए, सिर्फ एक सवाल किया जिसका जवाब मुझसे चाहते थे। उन्होंने बोला आप पहले तो वहाँ पे धनबाद में, जहाँ से मैं हूँ, धनबाद में तो थिएटर करते थे, वहाँ पे आप एक्टिंग करते थे, यहाँ के डायरेक्शन का क्या भूत हो गया? मुझे डायरेक्टर बने हुए देखा इसलिए ना? मैंने बोला नहीं भैया, बचपन से यही इच्छा था। हमको याद है वो मिशन कश्मीर फिल्म देखा था तो उसमें फूल अंदर जाता था, एक शॉट था फूल अंदर जाने का, तो फूल अंदर जाता था तो उस शॉट देखा था तो हमको इच्छा था कि वो शॉट हमको लेना चाहिए था, हमको पानी के अंदर होना चाहिए फूल खींचने के लिए। भैया देखे और स्माइल करने लगे, बोले भाई वो फूल अंदर करने का काम सेटिंग वाले का, फाइट मास्टर का होगा शायद वो सीन में, अब इसमें डायरेक्शन कैसे हो सकता है? बोला पता नहीं भैया, लेकिन इच्छा तो यही करने का है। भैया ने हालांकि पहले मुझे सजेस्ट किया कि मुझे आर्ट टीम में ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अब वो समझ चुके थे कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आना तो चाहता और वो मुझे रोकना भी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने पहले मुझे सजेस्ट किया कि मैं आर्ट टीम में जाऊँ, बिकॉज उनका मानना था कि मेरी ड्राइंग अच्छी है और मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, और आर्ट टीम में अगर थोड़ा पढ़ा लिखा और ड्राइंग अच्छा जिसका हो तो वो अच्छा फ्यूचर हो सकता है उसका। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप जाकर के नितिन देसाई को ज्वाइन कर लीजिए असिस्टेंट। लेकिन मेरी अंदर से इच्छा यही थी कि मुझे पैसे से ज़्यादा ना काम कमाना था, तो मेरी इच्छा थी कि डायरेक्शन ही करूं। फिर भैया ने भी समझा, बोले ठीक है डायरेक्शन ही करना चाहते हैं। मैंने बोला हाँ भैया। बोले डायरेक्शन क्या करेंगे, बिना पढ़ाई किए क्या कर सकते हैं डायरेक्शन में? मैंने बोला नहीं भैया हमको पता है, अभी तो हम TCR लिख रहे हैं ना, वो क्लोज होता है, क्लोज लिखना, डिस्क्रिप्शन लिखना, TCR नंबर लिखना। भैया देख के शॉक्ड हो गए, बोले इतना सारा चीज़ तुमको कैसे पता है? अब उन दिनों एजेस मूवी वर्ल्ड नहीं था, ना ही ऐसा कोई YouTube चैनल था जहाँ पे आपको डायरेक्शन से रिलेटेड नॉलेज मिल सकते थे। मैं सिंपली धनबाद से पढ़ करके आया हुआ था और मुझे इंडस्ट्री के बारे में इतना पता था। तो मैंने बोला वो भैया आज जो गए वहीं पे सीखे। तो बोले एक दिन में सीख गए? बोला हाँ भैया, अभी ज़्यादा समय नहीं था, हमको लगा कि कुछ ना कुछ जल्दी करना पड़ेगा नहीं तो उन्होंने मुझे देखा और इम्प्रेस हो गए। उनको अच्छा लगा कि यार उनका भाई इतना लगन से कर रहा है। और उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे कि क्लोज किसको बोलते हैं। मैंने कुछ कुछ के जवाब सही दिए, कुछ कुछ के गलत दिए, लेकिन फिर भैया मेरे साथ बैठ गए वहीं पे, बोले आइए इधर आइए।
पेपर लिया और वो पेपर में ड्रॉ करके बताने लगे, इसको क्लोज बोलते हैं, इसको मिड लॉन्ग बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ जो मुझे सुशील जी ने उस दिन बताया था वो तो वहाँ से सीख गया था, बहुत सारा कन्फ्यूज़न था, वो कन्फ्यूज़न भैया ने क्लियर कर दिया और फाइनली भैया से भी हाँ मिल गया। मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी नॉर्मल हुई क्योंकि अब भैया ने एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं इंडस्ट्री में ही काम करूँगा। एंड फाइनली एक्साइटेड था कि अब अगले दिन जाऊँगा, अब तो छा जाऊँगा, अब तो और भी चीज़ें आती है, अब तो मैं TCR बहुत अच्छा लिखूँगा। ये एक्साइटमेंट को समेटा हुआ रात को सो गया और अगले दिन का आया शूट। सुबह सुबह शूट पहुँचा तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई फिर से रश्मि से। जैसा आपको पता है, मैंने आपको बताया था 2 एपिसोड पहले कि रश्मि ही वो लड़की थी जिसको मैंने अपना फेक रेज्यूमे दिया था कि मैं पिछले 2 साल से एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मुंबई में जो लोग बिहार यूपी से आते हैं उनको भैया कहा जाता है। तो सेट पे हल्ला हो गया है, देखो भैया के साथ रश्मि मिल गई, बात करने लगी। अब रश्मि उन दिनों बहुत खूबसूरत लगती थी, पढ़ी लिखी थी और मैं भैया यानी बिहार यूपी का लड़का, तो मुझसे इतना बात करती थी तो लोगों में एक थोड़ा सा अलग सा डिस्कशन हो गया था, एक टॉपिक उठ गया था कि भाई भैया से देखो रश्मि मैडम इतना बात करती है। फाइनली मुझे अच्छा लग रहा था ये फीलिंग, लेकिन मेरी फीलिंग अलग थी काम को लेकर के। अब मेरे अंदर ना एक डर हो गया था इस चीज़ को लेकर के। मुझे लगा यार रश्मि इतना ट्रस्ट करती है मुझे, मतलब इतनी देर तक मुझसे बात करती है, लोग उसके बारे में रूमर उठाने लगे। कल को रश्मि को अगर पता चला कि मैंने पहले दिन TCR में सब गड़बड़ किया और मैंने उसे झूठ बोला है तो क्या होगा। तो ये सवाल मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि तब तक सेट पे कुछ अफरा तफरी मच गई। अरे यार वो नहीं आया, एक्टर नहीं आया, शॉट कुछ लगने वाला था और हल्ला हो गया कि कोई एक्टर नहीं आया। तो मैं गया तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो पता चला कि कोई एक एक्टर था जिसका 2 लाइन का सीन था, वॉचमैन का कैरेक्टर था, वो नहीं आया। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जब पहली बार मैं स्ट्रगल कर रहा था कामत क्लब के बाहर, तो वहाँ पे मेरी मदद की थी एक वॉचमैन ने और उसे मुझ पे दया आ गया था बिकॉज पिछले 14 दिन से लगभग मैं वहाँ पे रेगुलरली भूखे प्यासे सुबह से शाम तक बैठा रहता था और वो वॉचमैन ने ना मेरे अंदर अपने आप को देखा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं भी यही करना चाहता था, मजबूरी में नहीं कर पाया तो अब वॉचमैन बन गया। तो मुझे स्ट्राइक किया कि यार एक वॉचमैन से ही वॉचमैन का क्यों नहीं रूल करा सकते। अब उन दिनों एकदम नया था, TCR लिखने वाला था, तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे बोलूँ। मैंने धीरे से जाकर के सुशील सर को बोला कि सर एक एक्टर है, वो पास में ही रहता है कहीं पे, तो आप बोलिए तो हम उसको बुला देते हैं। तो बोला अरे कौन एक्टर है, ऐसे कोई आएगा एक्टिंग कर देगा क्या। बोले नहीं सर वो लगता है ठीक ठाक एक्टिंग करता है, हमको पता है। अच्छा जल्दी बुलाओ। और फाइनली मैंने उनको कॉल किया, वो वॉचमैन जो थे उनको बुलाया और जब वो आए तो मैंने उनको बताया कि सर ऐसा ऐसा है, एक छोटा सा रोल है, आप करना चाहोगे क्या। वो बहुत खुश हुए। एक्चुअली उनका सपना था कैमरा फेस करने का, वो कभी नहीं कर पाए, तो वो बहुत खुश हुए। और छोटा सा एक ऑडिशन ही उस समय, बिकॉज मोबाइल का बहुत चलन नहीं था, तो सामने ऑडिशन हो गया। ऑडिशन में ठीक ठाक छोटा सा लाइन था, मैडम ये लिख दी है रजिस्टर में। और मैंने उनको ऐसा बोला कि सर आप ना ऐसा ही एक्टिंग कीजिए जैसा आप वहाँ पे करते हैं, रियल, कोई एक्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, छोटा सा तो लाइन है। तो वो भी इस चीज़ को समझ गया और उन्होंने उस तरह से एक्टिंग की। और फाइनली उस दिन उनका रिकॉर्डिंग हुआ, कभी सौतन कभी सहेली। जब वो जा रहे थे ना तो उनके पास कुछ मुझे लगता है 1,500 या 2,000 रुपये उनको कुछ मिला था उस दिन का, उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया। बोला नहीं थे तुम्हारे लिए। बोले नहीं सर आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी, आपको नहीं पता, आप मेरे लिए भगवान जैसे हैं और भगवान से कौन पैसे लेता है। तो बोले यार तुम कुछ ज़्यादा ही बड़ा फेंकते हो। मैंने बोला नहीं सर सच बोल रहा हूँ, सच तो आपको नहीं बता सकता कि क्या कहानी है, लेकिन आपका बहुत बड़ा पार्ट है मेरी लाइफ में, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। उनकी आंखें भी नम थी और उन्होंने बोला यार गांव में सबको बोलेंगे कि हम टीवी में आ रहे हैं। वो खुशी ना देख करके मेरे अंदर की खुशी दुगुना हो गई। मैं एक्साइटेड हो गया कि यार चल यार इंडस्ट्री में आकर के ऊपर वाले ने दूसरे दिन ही ऐसा मौका दे दिया कि मैं किसी के कुछ काम आया। और फाइनली फिर अपने काम में लग गया, TCR लिखने लगा और अच्छा TCR लिख रहा था। बीच में सुशील सर भी आए, देखिए बोले हाँ अच्छा लिख रहा है, सब सिखाया, तुम सीख गया। अब उनको पता नहीं था कि भैया ने भी बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन उनको सब कुछ इम्प्रेसिव लगा। सुशील जी ने बोला चलो कल तुम्हारा परीक्षा भी हो जाएगा। मैंने बोला परीक्षा? बोले हाँ जो तुम्हारा कल जो तुम TCR लिखे हो वो कल चला जाएगा, तो वहाँ एडिटर देख करके फिर बता देगा कैसा लिखा है। मेरी तो हालत ही खराब हो गई। मुझे फिर से वो बात याद आई कि यार रश्मि ने मुझ पर ट्रस्ट करके इस काम को दिया था,
अब कल टीसीआर चेक होगा और टीसीआर चेक करने के बाद वो बंदा शायद बोलेगा कि क्या लिखा है तुमने, और ये चीज़ जब रश्मि तक जाएगी तो उसको कैसा लगेगा। तो मैं मतलब मेरे अंदर से ना गिल्ट भावना बहुत आने लगा, मतलब ऐसा लगा यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने तो मतलब सबका लाइफ डिस्टर्ब कर दिया अपने आप को अंदर घुसेड़ने के चक्कर में। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, और तभी रश्मि आई, अमित चलो चले, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ रास्ते में जहाँ भी बस स्टॉप पे आपको जाना है। तो मैंने उनको देखा और मैंने बोला हम अलग से चले जाएंगे। अरे चलो ना यार, इतना क्यों शर्मा रहे हो। और फाइनली ऑटो में बैठा, मैं उनके साथ जाने लगा। अब रास्ते में वो मुझसे कुछ पर्सनल बातें भी पूछ रही है, क्या करते थे, क्या ये करते थे, और मेरा दिमाग ना सिर्फ अपने टीसीआर में जा रहा था। और तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। ये आइडिया क्या आया जिससे मैंने रश्मि के टॉपिक को घुमाया और अगले दिन शूट पे मैंने कैसे हैंडल किया, इन सब चीजों के बारे में मैं बताऊंगा अपने अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, एक बार फिर से सब पानी दीजिएगा दादा। याद रखिए जो आज के एपिसोड में मैंने सिखाया है, जब भी ऐसे सिचुएशन में पड़े, आप लाइन भूल गए तो पानी पीजिए और खुद को टाइम दीजिए और उसके बाद देखिए शॉट कैसा होता है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से, ताकि पर्दे से उनकी दूरी कम हो सके। अब अपने सपने को पूरा करने के मिशन में जुट जाइए और इस मिशन में आपकी मदद करने के लिए मैं अपना अगला एपिसोड लेकर के आऊंगा अगले शुक्रवार को 5:54 पे। तब तक के लिए कीप ट्राइंग हार्ड until you succeed.